my lovelies, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. आज हम आपके लिए एक pick and image as well as pick your initial reading लेकर आए हैं. टॉपिक क्या रहेगा उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल में, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है या फिर इस रीडिंग के साथ महसूस होता है, देन प्लीज आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा एंड डू नॉट forget to press the bell icon ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. तो बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी पर्सन को सोचते हुए रीडिंग देखने जा रहे हो, उस पर्सन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए. ओके और इस टॉपिक को हम सिर्फ ऐसे ही नहीं देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए. हम पहले इस टॉपिक के ऊपर ये देखेंगे कि आपकी कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, करंट मेजर एनर्जी क्या है, ठीक है, आप और उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है. उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि क्या आपको इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है. ओके सो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो. उसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन करके अलग से एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है. उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है. वीडियो को पॉज करके एक इमेज के ऊपर आप मेडिटेट, मतलब हर एक इमेज के ऊपर मेडिटेट करके एक इमेज इंट्यूटिवली आप चूज कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे. अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको अपने इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देखना है, ठीक है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, टाइम स्टैम्प्स के साथ आपकी इनिशियल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है. किस ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कर लीजिएगा. फाइन. ऑफ कोर्स जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है. थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू. फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आपको इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए. Should you wait for this person or should you move on? With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. सबसे पहले आपके कनेक्शन की कुछ एनर्जीज चेक करेंगे, करंट एनर्जीज, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं. आपके कनेक्शन की करंट मेजर एनर्जी क्या है, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए. थैंक यू सो मच. मेरे विजन्स में बहुत सारे लोग दिखे मुझे. मैं जब शफल कर रही थी और मैंने बस आंखें बंद किया तो बहुत सारे लोग दिखा मुझे और बहुत आग था वहां पर. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं. The Fool, the Magician, bottom of the deck है the Magician and the Fool कार्ड भी आया है यहाँ पर. करंट आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ये है, आपके मैनिफेस्टेशन के कारण ही मैं कह सकती हूँ आपकी ये जो पर्सन है ये न्यू शुरुआत आपके साथ करना तो चाहते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं.
मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, आपके ये पर्सन अभी ये सोच नहीं पा रहे हैं। कोई वे आउट नहीं मिल रहा है इनको। ये करंट एनर्जी है, मतलब मेजर एनर्जी ये है। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप के कुछ और भी करंट एनर्जीज। 1 मिनट। आंखों में कुछ चला गया है, जैसा दिख रहा है इस पर्सन के सामने कुछ इल्यूजन क्रिएट की जा रही है, और जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके मैनिफेस्टेशन के कारण, ऑफ कोर्स, ये इस पर्सन के अंदर एक पुल महसूस तो हो रही है आपके लिए, मतलब ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, बट अगेन वो इल्यूजन्स जो धूल झोंका जा रहा है इनके आंखों में, वो भी ये बिल्कुल कट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी एक असर इनके ऊपर है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना सही होगा, क्या स्टेप लेना सही होगा, क्या एक्शन लेना सही होगा, क्या इनके साथ मतलब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना सही होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। जजमेंट, काफी इंतजार कर चुके हो ऑलरेडी, जिसके वजह से ये मन में क्वेश्चन आया है बेसिकली, और आपने बेग कर लिया, आपने रो लिया, आपने अपने पावर में जितना कुछ करना था आपने कर लिया, प्रेयर किया, आपने इंतजार किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी ना रिसेंटली शायद आपने हीलिंग जर्नी शुरू किया है, अपने अंदर की हीलिंग जर्नी आपने शुरू किया है, जिसके कारण आपके अंदर एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, एक स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो, जिसके कारण आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या सच में मुझे इंतजार करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि जो भी मुझे दिखेगा इस रीडिंग से, मैं कंफर्मेशन लूंगी, कंफर्मेशन लूंगा, एंड आई विल डू एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि मुझे अब और रोना नहीं है, मुझे अब हैप्पी रहना है, मुझे अब और ये ट्रैप्ड फीलिंग नहीं करनी है, फील करनी है। जैसे कि आप एक ट्रैप फीलिंग कर रहे हो ऑलरेडी, आप कहीं ना कहीं ट्रैप फील कर रहे हो इस एनर्जी में, कि हर रोज हम सुबह उठ रहे हैं, इस पर्सन के इंतजार कर रहे हैं, इस पर्सन के एक टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये ऐसे कब तक चलेगा, मुझे भी खुश रहने का हक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप बेसिकली अभी करेंटली अपने ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, काफी ज्यादा, ओके और बहुत ग्रोथ हुई भी है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई हीलिंग जर्नी आपने शुरू किया था, खुद को हील करते करते टाइम तो लगा, लेकिन फाइनली इस ग्रोथ में आप आए हो कि यू आर चूजिंग योर सेल्फ फर्स्ट, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर किया है ईश्वर से कि क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या फिर मूव ऑन। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है यहाँ से, कनेक्शन की करंट एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ही था, मतलब मुझे वो विजन में महसूस ही हुआ था ऑल्सो, जो जब मेरी आंखों में कोई कुछ चला गया ना, तो वो तब मुझे और भी ज्यादा ये कंफर्मेशन मिल गया कि इनकी आंखों में कुछ तो झूल झोंका जा रहा है। बहुत सारे लोग आपके इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ये इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके कॉलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे लोग मिलकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इनके सामने ये बोला जा रहा है कि यू आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, ओके, ये ढूंढेंगे तो और भी बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इनके सामने ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, ठीक है, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकता है कि एक विक्टिम कार्ड प्ले करे इनके सामने, और दोष आपका है और इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत कैओस, बहुत झगड़े ऑलरेडी इन्होंने देखा हुआ अपने घर पे, अपने फैमिली में। ये पर्सन करंटली अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा ना कि एक टाइम पे लग रहा है इनको कि ये पास आ जाए, आपके पास आ जाए, ठीक है, आपसे बात कर लें, लेकिन जब भी ये डिसीजन या फिर जब भी इनको ये फीलिंग हो रही है ना, दैट वेरी मोमेंट
जो लोग ऑलरेडी इनका दिमाग मतलब ब्रेन वॉश करके रखा है इनको, वो सारी बातें इनको याद आ रही हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैं ये एक बात कह दूं, ये आई डोंट नो आप दोनों का ब्रेकअप कब हुआ है, 2 मंथ्स पहले या फिर 8 मंथ्स पहले या फिर 2024 में हुआ या नहीं, बट मैनिपुलेशन, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत पहले से, 2 साल से या फिर 2 साल से भी पहले, मतलब बहुत बहुत पहले से मैनिपुलेट की जा रही है। ये रीसेंट एनर्जी नहीं है, ये जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है ना, ये रीसेंट एनर्जी नहीं है, बहुत पहले से इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश चल रही है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश चल रही है। बहुत पहले से ही ना इन्होंने मतलब ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने फैमिली के एंड आपके बीच में, लेकिन फाइनली इनके फैमिली ने वो एक वाइल्ड कार्ड प्ले किया जिससे अब दोनों का सेपरेशन हो गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये करेंटली अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रादर अभी भी इनके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में इनको ब्रेन वॉश करते हैं। पर्दा, एक जैसे कि इल्यूजनरी पर्दा इनके सामने रखा गया है, आपके बारे में बहुत कुछ बोला गया है इनको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके फैमिली ने ही इनके ऊपर कुछ इमोशनल प्रेशर बना के रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब इनके वीकनेस, इनके इमोशंस को उन लोगों ने पकड़ा है, वहां पर उन लोगों ने हर्ट किया है, जिसकी वजह से उन इल्यूजन्स को ही ये सच मानने लगे हैं। इनके वीक पॉइंट के ऊपर वार की गई है। बीइंग ऑनेस्ट, आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा, मतलब ये जो कनेक्शन है ये काफी ज्यादा स्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हालांकि आपके मैनिफेस्टेशन के कारण थोड़ा बहुत इनके अंदर वो न्यू बिगिनिंग करने का एक इच्छा जाग चुकी है, थोड़ा सा, मतलब बहुत सटल एक इच्छा है ये, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है, एक सटल इच्छा है, लेकिन इस इच्छा के ऊपर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके फैमिली वाले जो हैं कुछ ऐसा कह दिया होगा या फिर कुछ ऐसा प्रेशर बना के रखा है कि उस प्रेशर से ये बाहर निकल नहीं पा रहे, ऑलरेडी कंफ्यूज है। ये आपकी करंट एनर्जी है, आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है या फिर मूव ऑन। The golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. इस रिलेशनशिप में अभी काफी ज्यादा वन साइडेड एनर्जी है। आप जिस तरीके से इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर जिस तरीके से सोच चुके हो, जिस तरीके से एनर्जी इन्वेस्ट आपने किया है, उस तरीके से ये पर्सन एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे अभी करंटली। काफी ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, काफी ज्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिनेंसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, यस गैस लाइटिंग चल रही है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि पर्दा डाला हुआ है, इनके फैमिली मेंबर ने इनके आंखों के ऊपर एक सनग्लास रखा हुआ है, एक अलग ग्लास, जो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं वही देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगी, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे पता नहीं क्यों अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है ना, नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। इट्स प्योर ब्रेन वॉश, इट्स प्योर मैनिपुलेशन। इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट
कोई हैं जो काफी ज्यादा इनके अंदर गैस लाइटिंग किया है, और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, काफी टाइम से ये गैस लाइटिंग चल रही है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शन। ये जो गैस लाइटिंग इन लोगों ने किया है ना, मैंने कहा ना कि इनके अंदर के कुछ ट्रिगर्स एंड कुछ वुंड्स को इन लोगों ने ट्रिगर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल इनके जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, इनके खुद के मम्मा पापा के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है। ओके इनके फैमिली मेंबर ने यही पॉइंट बनाकर इनको कहा होगा कि तुमने देखा ना, गलत चूज करके तुम्हारी मम्मी कैसे अभी तकलीफ में है, या फिर तुम्हारे पापा कैसे अभी तकलीफ में, या फिर उन दोनों का कोई मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप नहीं है, तुम ये गलती मत किया करो। तुम दोनों को देख कर ही तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा के मतलब तुम्हारे मम्मी पापा की तरह ही तुम लोग इन फ्यूचर तड़पोगे। तो कोई ना कोई अंदर कोई ना कोई वूंड है इनकी, जो पर्टिकुलर वूंड को यहाँ पर ट्रिगर की गई है। ठीक है, कोई ना कोई भय को, कोई ना कोई डर को यहाँ पर ट्रिगर की गई है, जिसके वजह से ये ना स्टेप बैक कर चुके हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि ये बहुत पहले से मैनिपुलेशन चल रही है। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन ना थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश इन्होंने किया है। ठीक है, जो भी मैनिपुलेशन है उसको ना सुन के अपने बिलीफ सिस्टम पर फोकस करना, ये इन्होंने किया है। लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा कहा गया है इनको, इनके कुछ वुंड्स को ऐसे ट्रिगर किया गया है, इनके अंदर के कुछ दर्द को, कुछ ट्रॉमा को ऐसे ट्रिगर किया गया है कि ये डर गए, अभी स्टेप बैक कर लिया इन्होंने। ओके चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कि क्या आपको इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। व्हाट शुड यू डू। द व्हील, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, बेसिकली आपको ना अपकमिंग 3 मंथ्स इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। ओके अपकमिंग 3 मंथ्स तक इंतजार कर लो। इन अपकमिंग 3 महीनों में कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको इस पर्सन के लिए इंतजार करना है। ठीक है, 3 महीने के लिए आप अपने ऊपर फोकस करो। ऑफ कोर्स अपने ऊपर फोकस करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ लीड करो, ट्रिप में जाओ, घूमने जाओ, कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस करो, कंप्लीटली अपने हैप्पीनेस को चुनो। इनके ऊपर फोकस ही नहीं करना है। खुद को कैसे हैप्पी रख सकते हो, सेल्फ लव कैसे दे सकते हो, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो, सेल्फ केयर कैसे ले सकते हो, वो करो आप। ठीक है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि 3 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 महीने तक आप किसी और के साथ मूव ऑन मत करें। ओके अभी इसका ये मतलब नहीं है कि मूव ऑन मत करें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर पे बैठ कर सुबह उठ रहे हो तो आप इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो भी इनके बारे में सोच रहे हो, नहीं। बस इतना बोला जा रहा है आपको कि 3 महीने तक आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है, बट किसी और के साथ मूव ऑन अभी मत करें। खुद की हीलिंग जर्नी को चूज करें, खुद को हील कंटिन्यूसली करते रहें। ओके देखते हैं आपके एंजल्स इस कनेक्शन को लेकर, आपके इस क्वेश्चन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। Engagement is your love life is ascending to a higher level of commitment. ये पर्सन हो सकता है वापस आने वाला है, एंड इसी वजह से 3 महीने आपको इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ोगे या नहीं, ये तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन ये पर्सन आएंगे। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में काफी केमिस्ट्री अभी भी बाकी है, काफी पैशन अभी भी बाकी है, काफी कुछ
काफी साइकिल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है आप दोनों के बीच का जो साइकिल है, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, तो ये खींचे चले आएंगे आपके पास। ओके, 3 महीने के अंदर। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एन एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कोई ना कोई हेल्प करने वाला है आपको, ये आपके एंजल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि लिटरल कोई फ्रेंड्स, एंजल्स भी तो फ्रेंड्स ही है ना हमारे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। बट 3 महीने के अंदर ये पर्सन आ रहे हैं। ओके, सो यस, 3 महीने के लिए आप इंतजार कर लो। ओके, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है उस पर्सन की बातें सुनकर, उस पर्सन की प्रस्ताव सुनकर, जो भी आपको डिसीजन लेना है तब आप ले सकते हो, लेकिन 3 महीने के लिए आप इंतजार कर लो किसी और के साथ, या फिर आगे मत बढ़ो। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर मदर यूनिवर्स की तरफ से। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। देखते हैं आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, क्या इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुड यू वेट और मूव ऑन? Thank you so much. With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And also yes, while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की करंट मेजर एनर्जी चेक करते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। करंट मेजर एनर्जी, द चैरियट। करंट मेजर एनर्जी ये है कि आपके इस कनेक्शन को अब आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आपकी ये पर्सन भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका ये कनेक्शन अब डिवाइन टाइमिंग के साथ, डिवाइन प्लानिंग के साथ, डिवाइन ऑर्डर के साथ आगे बढ़ रहा है। आपके इस कनेक्शन का जो डोर है ये ईश्वर के हाथ में है अभी। आप दोनों के बॉन्डिंग का जो डोर है ये भी ईश्वर के हाथ में है अभी। आप दोनों ही, आप या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन ही कुछ नहीं कर सकते। बस अपने ऊपर फोकस करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, प्रे करते रहो, दैट्स इट। सरेंडर कर दो कंप्लीटली, क्योंकि वही इफेक्टिव होगा आपके लिए। जितना सरेंडर कर सकते हो उतना सरेंडर करना शुरू कर दो। जितना डोर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रगल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा दर्द होगा, उतना ही ज्यादा ना उल्टी सीधी चीजें होती हुई आपको दिखेगी आपके कनेक्शन में। मत करो। डोर ईश्वर के हाथ में है, उनको आगे बढ़ाने दो। सबसे बेहतरीन तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। द वर्ल्ड, ईश्वर को पता है किस तरीके से आप दोनों के बीच का जो ये कार्मिक लेन देन है ये कंप्लीट करना है। कार्मिक जो साइकिल्स है ये कंप्लीट करना है। आप दोनों के कनेक्शन का ये डोर उनके हाथ में है, उनको ही हैंडल करने दो। चलिए भी देखते हैं कुछ और करंट एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन की कुछ करंट एनर्जीज देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। द हर्मिट, इस कनेक्शन के मिलने के बाद आप अपना पर्पस ढूंढना आपने शुरू किया है। आप क्या हो, आप कौन हो, ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन मुझे क्यों मिला है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ, क्यों यहाँ पर आया हूँ, एनर्जी क्या होती है, स्टार सीड क्या होता है, लाइट वर्कर होना क्या होता है। टैरो के साथ शायद इस कनेक्शन के मिलने के बाद ही आप जुड़े हो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कनेक्शन ने काफी दर्द दिया है आपको।
इस कनेक्शन ने काफी ट्रिगर किया है आपको। इस कनेक्शन ने आपके अंदर के सारे जो डर है वो ना सरफेस लेवल पर ट्रिगर करवाया है। आपके अंदर अकेलेपन का डर था और इस कनेक्शन ने बार बार आपको अकेला किया है। आपके अंदर रिजेक्शन का डर था, इस कनेक्शन ने आपको बार बार रिजेक्ट किया है। नॉट ओनली आपका, आपके साइड से, मैं उस पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के साइड से भी मैं देख रही हूँ, उनके भी बहुत सारे डीप डाउन जो डर बोलूं मैं, ट्रॉमा बोलूं मैं, जो वूंड्स हैं वो उभर उभर के आया है इस कनेक्शन में। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों ने एक दूसरे के बीच में देखा होगा। अभी करेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि बीच समंदर में आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया। बहुत सारे प्रोमिसेस इस पर्सन ने किया रहेगा जब रिलेशनशिप में ये पर्सन थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन जिस तरीके से छोड़ गए, किसी किसी के लिए मुझे घोस्टिंग दिख रही है। अब आप मतलब बस सोच रहे हो कि काफी ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि आप हील नहीं हुए हो वहां से, लेकिन हीलिंग कैसे किया है आपने, कैसे उस जगह से खुद को उबर के आप लाए हो, ये सिर्फ आपको ही पता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ खुद को देने की कोशिश कर रहे हो अभी करेंटली, ऑलरेडी इंतजार कर रहे हो। ऑल्सो लाइट वर्किंग सीख रहे हो, कोई तो एक प्रैक्टिस सीख रहे हो, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो या फिर रेकी हीलिंग सीख रहे हो। ठीक है, अपने पर्पस के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना आपने शुरू किया है। एस ऑफ कप्स, यस, खुद को पहचाना है। इस कनेक्शन ने आपको ये चांस दिया है ताकि आप खुद को पहचान सको। इस कनेक्शन ने आपको अनकंडीशनल लव के बारे में समझाया। अनकंडीशनल लव क्या होता है, अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है देन अनकंडीशनल लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, खुद के ऊपर काम करवाना सिखाया है इस कनेक्शन ने। करंटली अभी आपका जो ये कनेक्शन है ना, ये आप दोनों को ही काम करवा रहा है अपने ऊपर। आपके पर्सन भी काम करे, नॉट ओनली फिनेंसेस के ऊपर फोकस करे, करियर के ऊपर फोकस करे, आपके पर्सन भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी अपने ऊपर काम करना पड़ रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दैट्स नॉट द थिंग, लेकिन आपके पर्सन भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अपने पर्सन भी हार्ट हीलिंग कर रहे हैं, अंदर के जो भी डर है उनको हील कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हीलिंग कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कनेक्शन में काफी ऑन एंड ऑफ देखा है आप दोनों ने ही। बेसिकली इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है पता है, आप दोनों जब दूर रहते हो ना, आपके ये स्पेसिफिक पर्सन जब दूर रहते हैं तो बहुत मिस करने लगते हैं, तो दौड़ के चले आते हैं, कुछ टाइम बाद दौड़ के चले आते हैं। और कुछ टाइम एक साथ रहते हैं तो इनको फिर से ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, इनको फिर से लगता है कि नहीं इस पर्सन के साथ नहीं हो सकता ये, क्योंकि आप पर्टिकुलरली ये कनेक्शन आप दोनों की मतलब आप दोनों के अंदर से वो उबर उबर के ट्रॉमा लेकर आता है, दिखाने के लिए कि देखो ये हील करना है, वो हील करना है। तो आप दोनों फिर अलग हो जाते हो। ठीक है, आप दोनों फिर सेपरेट पाथ्स में चले जाते हो। ये स्पेसिफिक पर्सन आपको घोस्ट कर देता है या फिर दूर चला जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से लौट कर आ जाते हैं। ये साइकिल काफी आप दोनों ने देखा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन ने भी गिव अप नहीं किया है अभी तक। हो सकता है कि इन्होंने घोस्ट किया है, हो सकता है कि ये दूर चले गए हैं, लेकिन गिव अप नहीं किया है अभी तक। करंट एनर्जी यही है। ये कनेक्शन आप दोनों के अंदर के वूंड्स को हील कर रहा है। इस कनेक्शन का ये इंटेंशन नहीं है कि आप दोनों को अलग कर दें, नहीं, ईश्वर का ये इंटेंशन नहीं है। ईश्वर का इंटेंशन है कि आप इस कनेक्शन के थ्रू आप दोनों हील हो जाओ। तो आप दोनों अलग होना भी चाहोगे ना तो भी नहीं हो पाओगे। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आपकी ये स्पेसिफिक पर्सन आपको मानते हैं अपना, दैट यू आर अ स्पाउस मटेरियल, आप हस्बैंड मटेरियल हो या फिर आप वाइफ मटेरियल हो, ये दिल से मानते हैं। इट्स जस्ट दैट आपके सामने आते हैं तो इनके अंदर के जो वूंड्स हैं, जो ट्रॉमा है, वो इतना ज्यादा ट्रिगर होता है कि ये रह नहीं पाते हैं। और आप दोनों हील नहीं हो ना, इसीलिए आप दोनों की वाइब्रेशन भी मैच नहीं करता है, इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है। लेकिन अंदर से ये पर्सन बिलीव करते हैं आपके तरह ही कि आप दोनों बेस्ट कपल बन सकते हो, बेस्ट बन सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो बेस्ट बन के। इस कनेक्शन में काफी पोटेंशियल है। चलिए यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबांडनमेंट। यस, ब्रेकअप चल रहा है अभी करंटली, ब्रेकअप चल रहा है अभी करंटली। एक पैटर्न है, स्टॉप द पैटर्न लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, एक पैटर्न है जो कि अभी मैंने बात किया, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ का एक पैटर्न आप दोनों के बीच में चलता आ रहा है। ऑन एंड ऑफ का एक पैटर्न आप दोनों के बीच में अभी भी चलता आ रहा है। The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power। इस कनेक्शन की सच्चाई और गहराई को देखो। ये कनेक्शन बस आप दोनों को हील करने के लिए हुआ है। इस कनेक्शन का बिगर पर्पस ये है, तो अगर पर्पस से फुलफिल नहीं करोगे ये कनेक्शन यूनियन में कैसे आएगा? ओके, और यही सच है। इस ट्रुथ को आप एक बार इस ट्रुथ को मान जाओगे और इस ट्रुथ को मान के अगर खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे, ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो, लेकिन इस ट्रुथ को मानो कि ये कनेक्शन मामूली कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन का पर्पस ही है हम दोनों को हील कर दे। ये कनेक्शन, मैं हील हो जाऊं, वो अपने आप हील हो जाएगा। ठीक है, यही सच है इस कनेक्शन का, यही सच है इस कनेक्शन का। इस सच्चाई को रियलाइज करो, अपने आप ये पैटर्न हील हो जाएगा। ओके, दो कार्ड्स आ गए, लेते हैं। ओ माय गॉड, सी, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। 1 मिनट, दिस इज योर सोलमेट। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर है किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। अनकंडीशनल लव को समझाया जा रहा है। प्लीज अनकंडीशनल लव क्या होता है, प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ओके, अनकंडीशनल लव एंड गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, ये अगर आपको चाहिए देन यू नीड टू फोकस मोर एंड मोर ऑन हीलिंग। खुद की हीलिंग के ऊपर और भी ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। चलिए अभी देखेंगे आपके लिए कि क्या आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, थ्री ऑफ कप्स। ये कनेक्शन, वेट, मूव ऑन, इस सब के पड़े हैं स्वीटहार्ट। ठीक है, ये बार बार खुद को पूछ के कि क्या मुझे वेट करनी चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करनी चाहिए, ये बार बार खुद को पूछ के इस कनेक्शन को डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके एंजल्स बोल रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम बोल रहे हैं। ठीक है, रैदर ये ये ना पूछ के कि क्या अब मुझे इंतजार करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। जब आप ये पूछ रहे हो ना खुद को, खुद से, तो बेसिकली आप अपने इनर सेल्फ को हर्ट कर रहे हो बाय सेइंग दैट ये कनेक्शन एक पासिंग बाय कनेक्शन है, जबकि ये कनेक्शन एक पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन का एक बहुत बड़ा पर्पस है। इस कनेक्शन के उस पर्पस को जाने और उसके ऊपर पढ़ाई करने की कोशिश करें, खुद को हील करने की कोशिश करें, इस कनेक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उस पर गौर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस कनेक्शन का फेट एक ही है, आप दोनों का मिलन, रिकंसिलिएशन। ओके, सो ऑफ कोर्स यू आर बीइंग आस्क्ड टू वेट, लेकिन इस एनर्जी में वेट मत करो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वेट मत करो।
ठीक है, कि आप सुबह उठ रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, बहुत बर्डनसम लग रहा है, खुद को एक जेल में बंद करके आपने रखा है, ना ही किसी से आप बात कर रहे हो, ना ही आप बाहर जा रहे हो, ना ही खुशियों को आप आने दे रहे हो अपनी जिंदगी में, ना ही आप सज रहे हो, ना ही आप रेडी हो रहे हो, क्योंकि खुद को बोल रहे हो कि क्यों ही रेडी होना है, कौन ही देखेगा मुझे अब, ये सब नहीं चलेगा। खुद के जर्नी को और डिफिकल्ट मत बनाओ, ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना है, और मिसअप मत करो। ओके, गांठ को खोलने की कोशिश करो, गांठ और मत लगाओ। फाइन, ये मैंने अगेन आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, इंतजार करो लेकिन हीलिंग के थ्रू, ठीक है, आप हील होते रहो, कंटिन्यूसली हीलिंग के ऊपर फोकस करते रहो, और इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, ठीक है, जो भी करना है वो करो, लेकिन हीलिंग करते हुए, ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो कंटिन्यूसली। ओके, खुद को सैलून लेके जाओ, ओके, ग्रूम कराओ, सेल्फ केयर करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, आप सेल्फ लव दो, जितना खुद से आप प्यार करोगे उतना ही ज्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रादर मैं ऐसे कहूंगी, आप जो यहाँ पर बोला गया है आपको उस तरीके से आप गाइडेंस को फॉलो करें। इस कनेक्शन में जो हेल्प की जरूरत है वो हेल्प आप रिसीव कर लोगे। ओके, इस कनेक्शन में जो हेल्प की जरूरत है ना वो आप रिसीव कर लोगे। फ्री योर सेल्फ, यस, जिस एनर्जी में आप हो उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो। एक ट्रैप में आपने खुद को बांध के रखा है, सुबह उठ रहे हो तो इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, कहीं पर मन नहीं लग रहा है, करियर पे मन नहीं लग रहा है, खुद की ग्रोथ पर मन नहीं लग रहा है, आज मेडिटेशन कर रहे हो तो कल मेडिटेशन करने का भी मन नहीं कर रहा है, ये नहीं चलेगा। वेट करो, क्योंकि इस कनेक्शन का फेट ही है कि यूनियन है आप दोनों के बीच में। वेट करो, बट खुद को बांध के नहीं, खुद को फ्रीडम देकर वेट करो। ओके, दैट्स एन आर्ट, दैट्स योर क्रिएटिविटी, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लव। वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ, आप दोनों के बीच में है ही पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, बस पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना, तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे कार्मिक लेन देन हैं, उसको क्लींस करने के लिए यू गाइज नीड टू हील, you guys need to learn what is surrendering. ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर and bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 3, welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके लिए कि क्या आपको इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए इंतजार करना चाहिए, जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, क्या इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। Should you wait or move on? So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. While shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके इस कनेक्शन की एक मेजर करंट एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं। एक मेजर करंट एनर्जी जो आपको जानने की जरूरत है अभी अपने कनेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। द हायरोफांट, ओह ये तो डिस्टाइंड है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये तो आपके डिस्टाइंड पार्टनर है। जजमेंट, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हो सकता है इस पर्सन को आप अरेंज मैरिज सेटिंग में आप मिले हो इस पर्सन के साथ, एंड
एंड शायद आपको देखकर गए हैं ये पर्सन एंड इनके फैमिली मेंबर्स, एंड इन्होंने कह के मतलब इनके फैमिली मेंबर्स ने कहा है कि बात मतलब बताएंगे, घर जाकर बताएंगे बात पक्की कब करनी है, कैसे करनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, उनके फैमिली ने अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो आप इसीलिए यहाँ पर आए हो। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, किसी किसी के साथ ही करने वाली है। तो यहाँ पर आप आए हो ये जानने के लिए कि क्या उस पर्सन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत पसंद आया है ना? बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, अब ये नहीं हो। थोड़ा और भी करंट एनर्जी देखते हैं, तब जाकर पता चलेगा कि मेरे ग्रुप नंबर 3 की इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली यहाँ पर मुझे एक तो सिनेरियो जो मैंने ऑलरेडी बताया वो तो दिख ही रहा है कि कोई प्रस्ताव आपके फैमिली के थ्रू आया था, ये देखकर भी गए हैं, ठीक है। नो डाउट नॉट ओनली आपको ये पर्सन पसंद आए हैं, इस पर्सन को भी आप बहुत पसंद आए हो, लेकिन हो सकता है ऐसा होता है ना कि जब शादी की बातचीत होती है तो 100 लोग 100 तरीके की बातें करते हैं, 100 लोग 100 तरीके के एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एडवाइस की वजह से कुछ शायद इनके फैमिली में इनके घर वालों ने मतलब नॉट एवरीवन बट सम ऑफ द मेंबर्स, किसी ने शायद कहा होगा कि ठीक है पसंद आया है, इट्स फाइन, बट थोड़ा और भी देख लेते हैं, ओके। ऐसी बातें शायद हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। बट बीइंग ऑनेस्ट, इस पर्सन को भी आप बहुत अच्छे लगे हो और यही सच्चाई है। बस आप दोनों के बीच में इनका कोई फैमिली मेंबर शायद आया है, एंड आई एम नॉट गोना लाई, इस पर्सन ने शायद स्टैंड भी लिया होगा कि ये कोई सामान खरीदने वाली बात है क्या, कि ये पसंद आया है फिर थोड़ा और दुकान घूम लेते हैं, ये वो वाली बातें। लेकिन अभी अगेन फैमिली की बात है, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत तो बात माननी पड़ेगी। तो बेसिकली ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा अभी तक मुझे नहीं दिखा कि ये पर्सन किसी और मतलब कहीं और भी जाकर रिश्ते देख रहे हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, मुझे वो नहीं दिख रहा है। बट इतना जरूर दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको ऐसी बातें बोल रहे हैं, मतलब इस तरीके से बातें चल रही हैं उनके घर पे कि अभी तो बस देख कर ही आए हैं, थोड़ा और देखते हैं, अभी ही हाँ कैसे करना है ये वो। तो ऐसा भी है कि ये स्टैंड ले रहे हैं, बट अगेन ये पर्सन काफी स्टर्न है, काफी स्ट्रिक्ट है, शायद काफी स्ट्रांगली ये प्रस्ताव रख रहे हैं अभी, जिसकी वजह से अभी तक आपके घर पे ये कॉल नहीं कर पाए हैं या फिर बात पक्की करने के लिए कम्युनिकेशन नहीं भेज पाए हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में थे, किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप एक शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको पता है ये कार्मिक पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं, आसानी से इस पर्सन के साथ मतलब अलग नहीं हो पा रहे हैं आसानी से। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके तरफ से ये कोशिश नहीं कर रहे, डिवोर्स की कोशिश यहाँ पर चल रही है, लेकिन शायद म्यूचुअल नहीं हो पा रहे हैं वो पर्सन इस पर्सन के साथ, मतलब इनके जो स्पाउस है वो म्यूचुअली ये डिवोर्स नहीं देना चाहते और वहीं पर ये फंस गए हैं। ना ही आपको कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही आपको कोई होप दे पा रहे हैं, शायद इस वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको भी कोई होप नहीं दिख रहा है। ये अपने तरीके से हर एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये वो डिवोर्स नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं। और जिनके साथ ये हैं ये कार्मिक है, ओके ना। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके फैमिली से कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये उनको डील नहीं कर पा रहे, मतलब इनको ये मना नहीं पा रहे, जिसके कारण ये आगे आ नहीं पा रहे। ये 3 सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। अभी आप देखो कि आपके साथ कौन सा सिनेरियो मैच कर रहा है, ओके। अभी लेट्स सी और भी क्या आ रहा है। 2
ऑफ स्वॉर्ड्स, करंटली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपसे शादी करनी है या फिर नहीं, इस बात के ऊपर कंफ्यूज नहीं है, इस बात के ऊपर कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से आगे आया जा सकता है, मतलब किस तरीके से ये पर्सन आगे आए, आपके पास आए, मतलब आपके साथ शादी करने के लिए चीजें आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उन फैमिली मेंबर्स को मनाएं या फिर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आगे बढ़े, किस तरीके से डिवोर्स लिया जा सकता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कोई वे आउट इनको नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो इनकी आंखों पे एक पट्टी है, कोई वे आउट इनको नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लेकर श्योर नहीं है, आपको लेकर श्योर है ये पर्सन। जजमेंट अगेन, दिस पर्सन इज ऑल्सो प्रेइंग, दिस पर्सन इज ऑल्सो प्रेइंग कि कुछ तो हल निकल के आ जाए ताकि आप दोनों के बीच में यूनियन हो सके, सैक्रेड यूनियन, शादी, कमिटमेंट आगे, ताकि ये बढ़ सके। यस, ये पर्सन अभी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही है मुझे करंटली। इन्होंने हार नहीं माना है। यस, इन्होंने हार नहीं माना, एक के बाद एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, कोशिश करते चले जा रहे हैं ताकि शादी आपसे ही हो, ताकि ये आपके पास तुरंत लौट कर आ सके, ताकि ये डेविल के एनर्जी में बैठे हुए जो थर्ड पार्टी हैं उनको ये डील कर सके सही तरीके से, उनको आप दोनों के बीच में से ये हटा सके। सेवन ऑफ कप्स, यस, सी अगेन सेम काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत सारे वेज, बहुत सारे सोल्यूशंस ये देख तो रहे, लेकिन कौन सा सोल्यूशन काम करेगा कौन सा नहीं, करंटली वही स्ट्रैटेजीज ये कर रहे हैं। किस तरीके से बात करने से ये मान जाएंगे, किस तरह से, कौन से पॉइंट उठाने से ये पर्टिकुलर काम बन जाएगा, ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट दे, पर्टिकुलर पर्सन कॉन्सेंट दे देंगे, ये सब चल रहा है इनके मन में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक है। मन तो कर रहा है कि दौड़ के आ जाए, भाग के आ जाए, मिल ले आपसे एक बार अलग से मिल लें आपसे, अलग से ये कॉल कर लें, एक बार कॉफी पीने चले जाओ आप दोनों, ये इनके मन में हो रहा है, इनका मन ये कर रहा है। चलिए अभी यहां से देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, यस, कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेज अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। ओ माय गॉड, ये इनको बात करने का मन कर रहा है, हो सकता है बहुत जल्द इनसे एक कम्युनिकेशन मिल जाए, पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि इनके मतलब आपको देखकर ये चले गए, अब इनके घर वाले इनको बोल रहे हैं कि अरे ठीक है और भी लड़कियां हैं, थोड़ा देख लेते हैं, अभी क्या ही ना हाँ बोलना है, या फिर कैसे इनको तुम पसंद कर रहे हो, इनका ये है वो है, बहुत कुछ। अभी हो सकता है इनके फैमिली से कॉल ना मिले, लेकिन ये पर्सनली आपको कोई ईमेल या फिर आपके सोशल मीडिया में आपको रिक्वेस्ट भेजना, ये सब ये पर्सन कर सकते हैं। ओके, क्लियरिटी, ट्रुथ, द स्वॉर्ड एंड रोज, क्लियरिटी, ट्रुथ, रिवोल्यूशन, यस, सामने आकर आपको सच बताएंगे कि क्यों ये आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, क्यों सब कुछ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये क्लियरिटी, ट्रुथ, रिवोल्यूशन ये देंगे। और एक कार्ड प्लीज, अबांडेंस, यस, पॉजिटिव रहो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके ये पर्सन काफी पॉजिटिव है, अभी भी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर आप भी पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, आप भी पॉजिटिव रहो, ठीक है। चलिए भी देखते हैं, आपको इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। The Hierophant, again the Hierophant, wow, Ten of Wands, Five of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ऑलरेडी बताया गया ही था कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन डिस्टाइन्ड है, राइट।
लेकिन यूनियन में टाइम लगेगा, यूनियन में टाइम लगेगा, और आप, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आप मूव ऑन कर भी नहीं सकते। आप जहां कहीं भी जाओगे घूम फिर के इसी पर्सन के पास आओगे, क्योंकि ये डेस्टाइन है, ये कनेक्शन ही डेस्टाइन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बट यस, ऐसा जरूर बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन को बर्डन मत बनाओ अपने ऊपर, ठीक है? रादर अपने फिनेंसेस एंड करियर पर फोकस करो अभी, ओके? इस कनेक्शन का सैक्रेड यूनियन में जाने के लिए थोड़ा सा अभी भी टाइम है। अभी भी ये कनेक्शन उतना ग्रो नहीं हुआ है, या फिर इस कनेक्शन के बीच में जो भी दिक्कतें चल रही है ना, इसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको प्रोसेस्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इस थोड़े से टाइम में जाहिर सी बात है आपको दुखी नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना। यहाँ पर बोला ही गया है कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना? आपको बोला जा रहा है बस इतना समझ लो, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड है, डेस्टाइन्ड ही रहेगा। आप अपने हिसाब से अपना काम करो, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस पर फोकस करो, ठीक है? ये जो भी कनेक्शन, ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ओके। तो यहाँ पर आपको अगेन इस तरीके से इंतजार करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप दुखी हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है? नहीं, मूव ऑन करने का अगर ये मतलब है कि बाहर जाना, दोस्तों के साथ मिलना, या फिर मूवी देखना, न्यू दोस्त बनाना, तो जरूर बनाओ, जरूर मूव ऑन करो। लेकिन मूव ऑन करने का मतलब अगर आपके लिए ये होता है कि न्यू किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना, देन आप वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। अगर कर भी लेते हो ना न्यू किसी पर्सन को अट्रैक्ट, वो कार्मिक ही होंगे, क्योंकि शादी तो इन्हीं से आपकी होनी है, ये आपके डेस्टाइन्ड है, ये ही आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तो वेट और मूव ऑन की बात ही नहीं आती यहाँ पर। ऑफ कोर्स आप दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो, सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। अगर ये मीनिंग मूव ऑन का रखते हो आप, देन जरूर मूव ऑन करो आप। लेकिन किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने का अगर ये मीनिंग रखते हो मूव ऑन का, देन मत करो, हो नहीं पाएगा, ओके? सो ये आंसर आपके लिए आ रहा है। इसी पर्सन के साथ होने वाली है आपकी शादी। बट अगेन यस, घर पे सिर्फ बैठे मत रहो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, न्यू दोस्त बनाओ, ठीक है? पार्टीज करो, एंजॉय करो लाइफ को, अपने करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। चलिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। ये आप जो फील कर रहे हो ना कि मैं ही सिर्फ अकेले इस पर्सन को पसंद कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, ये रॉन्ग माइंडसेट है। इस माइंडसेट को हावी होने मत दो अपने ऊपर प्लीज। ये पर्सन उतना ही इंटरेस्टेड है, उतना ही अभी भी आपसे प्यार करते हैं जितना कि आप कर रहे हो इस पर्सन से। ऑफ कोर्स ये डिस्टाइन्ड है, क्यों ना करेंगे पर्सन प्यार आपसे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप सी, तो ये जो मन में आपने रखा है ना कि ये अनरिक्वेटेड लव है, सिर्फ आप ही इंटरेस्टेड हो, सिर्फ आपको ही शायद ये पर्सन पसंद आए हैं, इनको पसंद नहीं आए हो आप, बिल्कुल भी गलत है ये माइंडसेट। चेंज कर लो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत जल्द होने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है शादी थोड़ी सी लेट हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो बहुत जल्द। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।